गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बचपन से ही अनाथ थी। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तब उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। राधा को गांव के ही एक बूढ़ी औरत गंगा काकी ने अपने पास रख लिया। गंगा काकी बहुत गरीब थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वे राधा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। राधा दिन भर गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करती और जो भी मिलता उससे दोनों का गुजारा चलता। उस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम सविता देवी था। सविता देवी बहुत दयालु थी। जब उन्होंने राधा को देखा तो उनकी आंखों में ममता आ गई। उन्होंने देखा कि इतनी छोटी उम्र में राधा कितनी मेहनत कर रही है। उन्होंने राधा से पूछा, बेटी तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ बाप नहीं है, काकी के साथ काम करती हूँ, यही मेरी पढ़ाई है। यह सुनकर सविता देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने गंगा काकी से बात की और कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं राधा को अपने साथ शहर ले जाना चाहती हूँ। मैं उसे पढ़ाऊंगी और एक अच्छा जीवन दूंगी। गंगा काकी पहले तो डर गईं, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यही राधा की किस्मत बदलने का मौका है। उन्होंने राधा को प्यार से गले लगाया और कहा, जा बेटी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। शहर जाकर राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला और सबसे बड़ी बात, उसे स्कूल जाने का मौका मिला। शुरुआत में राधा को बहुत मुश्किल हुई। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सविता देवी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। समय बीतता गया और राधा बड़ी हो गई। उस एक दिन राधा को पता चला कि सविता देवी बीमार है। राधा तुरंत उनके पास पहुंची। सविता देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। तुम आज जिस मुकाम पर हो वो तुम्हारी मेहनत का फल है। राधा रोते हुए बोली, माँ, अगर आप नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं बन पाती। सविता देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, यह सब तुम्हारी तकदीर में लिखा था। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया। कुछ दिनों बाद सविता देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राधा एक बार फिर अकेली हो गई, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। वह गंगा काकी से मिली और उन्हें अपने साथ शहर ले आई। गंगा काकी ने खुशी से कहा, देखा बेटी, तेरी किस्मत कितनी अच्छी निकली। राधा मुस्कुराई और बोली, काकी, किस्मत तो हर किसी की होती है, बस उसे पहचानने और मेहनत करने की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। भगवान हर किसी के लिए कुछ अच्छा जरूर सोचते हैं, बस हमें विश्वास और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए।